कौरव और पांडव भाई भाई थे, आपस में भाइयों में खून खराबा क्यों हुआ, कैसे हुआ? मामा शकुनी के कुचालों द्वारा आज हस्तिनापुर में आग भड़की हुई है। दोस्तों, परिवार की माताएं बहनें विधवा हो रही हैं, खून की नदियां बह रही हैं और दुर्योधन नहीं मानते हैं। दोस्तों, नाम था सुयोधन, मामा शकुनी ने बना दिया दुर्योधन। आज मामा शकुनी के द्वारा दोस्तों द्रौपदी माता का छीर खींचा गया, भगवान कृष्ण की कृपा से लाज बची। अंत में पांडवन को 12 वर्ष का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास मिला। बेचारे पांचों पांडव 12 वर्ष का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास काट करके पुनः हस्तिनापुर में आए और कहने लगे, दादा धर्मराज, हे भ्रात दुर्योधन, सिर्फ हमको 5 गांव दे दिए जाएं, हम पांचों भाई अपना गुजारा कर लेंगे। हुआ क्या? दुर्योधन हिस्सा देने के लिए इनकार कर दिया। अंत में कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध छिड़ गया। दोस्तों, कल के युद्ध में दादा भीम के द्वारा दुर्योधन के 14 भाई मारे गए हैं। 14 भुजाएं दुर्योधन की रणभूमि में टूट गई। दुर्योधन दुखी है, आग बबूला है, क्रोधित है। दुर्योधन दुशासन मामा शकुनी के साथ दरबार में बैठे हैं और समझे भाई, आप लोग देखें दुर्योधन की दुख भरी कहानी। यहीं से मेरी सीन स्टार्ट है। दादा दुर्योधन की जय हो, गांधार नरेश शकुनी की जय हो, भैया दुशासन की जय हो, दादा दुर्योधन की। मामा शकुनी, देखा दुष्ट भीम को, हमारे 14 भाइयों को रणस्थल में संहार दिया और गुरु द्रोणाचार्य के होते हुए फिर भी कौरव दल की पराजय पर पराजय होती जा रही है। कसम चोटिए की सत्य वचन भांजेश्री, मैंने तुम्हें पहले से समझाया गुरु द्रोणाचार्य को सेना नायक मत बनाया जाए, लेकिन वो समय मामा की सुनने वाला कोई नहीं। देख लिया, ये सरासर उन्हीं बातों का नतीजा है। कौरव तुम्हारे साथ में सरासर पक्षपात का युद्ध लड़ रहे। सत्य कहते हो मामा, मुझे भी यही प्रतीत हो रहा कि इस समय गुरु द्रोणाचार्य जी पक्षपात की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें कौरव की पराजय और वन पांडव की विजय हो रही है। सत्य ही तो कहते हो भांजेश्री। देखा छलिया कपटी गुरुवर की चाल को, पांडव दल से एक चींटी तक हाथ न आई और इधर क्षण भर में 1 नहीं 2 4 नहीं, बल्कि हमारे 14 भांजे संहार दिए गए। सत्य कहा मामा, इसमें गुरु द्रोणाचार्य की चाल है, जिससे कौरव की पराजय पांडव की विजय हो रही है। परंतु ये क्या मामा, जिसके 14 भाई रणस्थल में संहार दिए जाए, उसका भ्रात दुशासन इस प्रकार से मदिरा के नशे में झूम रहा हो, क्या हो रहा है दुशासन? लेकिन इतने नहीं, माउस का यार भेद को भूल जाओ। जिस तरह से भेद मेरे 14 भाई संघारे हैं। अगर एक गिल करके बदला नहीं लिया तो मेरा नाम दुशासन नहीं। और तुम चिंता क्यों करते हो
करो तो तुम बैठो थोड़े धैर्य धरो और धैर्य धरो। मैं अभी समर को चाहता हूँ, मैं अभी जा करके उसका भैन का सर कलम करके तुम्हारे चरणों में। शांत हो जा भ्रात दुशासन, इस प्रकार से क्रोध करना ठीक नहीं, क्योंकि इस समय कारोदल के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य जी और गुरु द्रोणाचार्य के होते हुए किसी को रणस्थल में जाने की अनुमति नहीं प्रदान हो सकती। क्यों नहीं दादा? जब गुरु द्रोणाचार्य हम लोगों के साथ पक्षपात कर रहे तो मुझे आज्ञा दो, मैं उसका भेद को शांत हो जा भ्रात शासन। कारोदल के सेनापति इस समय गुरु द्रोणाचार्य है और सेनापति की पदवी किसी को नहीं प्राप्त हो सकती, और अपने 14 भाइयों के प्रसोद का बदला उस भीम से अवश्य चुकाऊंगा। फिर कैसे चुकाया जाएगा दादा? भ्रात शासन और वीरों का बाना लेकर, अरे बाना लेकर सोते को नहीं।
तुम दोनों सचमुच में एक बहुत बड़े वीर योद्धा हो, किंतु किसी शत्रु पर विजय पाने के लिए क्रोध व तामस नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। इस समय कौरव दल के सेना नायक गुरु द्रोणाचार्य हैं, लेकिन यह क्या, गुरुवर का आगमन हो रहा है। आवाज ग्रहण करते हैं। सत्य कहते हो मामा, वो सामने से गुरुवार। यह क्या, आज मैं ये क्या देख रहा हूं? दुर्योधन की सभा मध्य ऐसा सन्नाटा। तुमको ऐसे भक्तों का उच्चारण करने से पहले चुल्लू भर पानी में डूबकर मार देना चाहिए। जिसके 14 भाई अर्थात 14 भागे रणभूमि में क्षण भर में संहार दिए जाएं, तो उसके राज दरबार में मातम नहीं छाएगा। तो क्या रंग रलिया बना। जे को लगाम दो गांधार नरेश। दुर्योधन के 14 भाई रणस्थल में संघारे गए, उसका दुख हमें भी है। कहो दुर्योधन, आज तुम्हारे शिविर में ये सन्नाटा कैसा, और तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्या है? इसका क्या कारण है? बोला तूने? मैंने कहा प्रणाम हो गुरुवर, और तूने क्या कहा? क्या करी दादा, जब से आपके भाई 14 मारे गए हैं तब से दिल दिमाग काम नहीं करता है। प्रणाम की जगह पे सलाम निकल गया। हाँ। कहो दुर्योधन, आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी, इसका क्या कारण है? गुरुवार, उदासी का कारण दुर्योधन से पूछ रहे हो? तुम्हें तो सब भली भांति ज्ञात है, फिर भी उदासी का कारण दुर्योधन से पूछते हो? और कारण प्रत्यक्ष पूछते हो, अन्याय जान कर करते हो। प्रत्यक्ष पूछते हो, अन्याय जान कर करते हो, और मैं खूब समझता हूँ गुरुवर, कुछ ईर्षा मुझसे मैं खूब समझता हूँ गुरुवर, ईर्षा मुझसे रखते हो। गुरुवर, आप कारण तो प्रत्यक्ष में पूछ रहे हो, मेरे साथ में जान करके सरासर अन्याय कर रहे हो। नहीं दुर्योधन, मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा। क्या नहीं अन्याय कर रहे हो गुरुवर? और हमारे गांव में 14 भाई, गुरुवर कुछ चाल तुम्हारी है, होती है विजय उन पांडवों की, गुरुवर क्यों हार हमारी है? होती है विजय उन पांडवों की, गुरुवर क्यों हार हमारी है? हमारे 14 भाई रणस्थल में उस दुष्ट भीम के द्वारा संहारे गए, और तुम हमारे कारो दल के सेनापति बने रहे।
क्यों मेरे 14 भाई संघारे गए तुम्हारे होते हुए? तुम्हारी चाल नहीं है तो मेरे 14 भाई। दुर्योधन, ये रणभूमि में है, इसमें तो हानि लाभ लगा रहता है। तुम्हारे 14 भाई संघारे गए, उसका दुख हमें भी है। तुम्हें 14 भाइयों का दुख है? 14 भाइयों का दुख तुम्हें है? अगर 14 भाइयों का दुख तुम्हें होता गुरुवार, तो आज कारण दुर्योधन से नहीं पूछते। ये तो दुर्योधन पर जो बीत रही वो दुर्योधन जान सकता है। जिसके 14 भाई रणस्थल में संघार दिए जाए, तो उसके चेहरे पर मलिनता नहीं होगी? क्या खुशियों का साथ? मानता हूं दुर्योधन, रणभूमि में तुम्हारे 14 भाई संघारे गए, किंतु तुम्हें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि मैं प्रति रणभूमि में 14,000 महारथियों का वध करता हूं। मुझे 14,000 महारथी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा शत्रु भीम चाहिए, जिसने हमारे 14 भाइयों का संहार किया है। वो शत्रु हमें दुर्योधन और दुशासन, तुम भीम भीम कह रहे हो। भीम कोई मूली गाजर नहीं जिसे मैं उठाकर तुम्हारे सम्मुख रख दूं। गुरुवर, मैं जो तुमसे पूछ रहा हूं, हमारे प्रश्न का उत्तर दो। आप हमारे सेना के कौन है? मैं तुम्हारी सेना का सेना नायक हूँ। सेना नायक का दायित्व क्या बनता है? सेना नायक का दायित्व है अपनी सेना की रक्षा करना। आप अपनी सेना की रक्षा करते रहे और वो काल भेद ना करके मेरे 14 भाइयों का संहार कर दिया। हमारा सेना नायक कोई मूली गाजर है क्या? नहीं दुशासन, ये तुम्हारा क्रोध करना तो जायज है, किंतु मैं विवश हूँ। क्यों विवश हो? बोलो। दुर्योधन, कि 2 दिन से करता हूँ प्रयत्न, पर एक न चलने पाती। 2 दिन से करता हूँ प्रयत्न, पर एक न चलने पाती है। कि अर्जुन के सन्मुख आते ही सब चाल व्यर्थ हो जाती है। अर्जुन के सन्मुख आते ही, अर्जुन के सन्मुख आते ही सब चाल व्यर्थ हो जाती है। दुर्योधन और दुशासन, मैं रणभूमि में प्रयास तो अवश्य करता हूँ, किंतु जिस समय हमारे सम्मुख अर्जुन आता है, हमारी समस्त चालें नाकाम हो जाती हैं। अर्जुन, जिस समय तुम्हारे सन्मुख अर्जुन आता है, तुम्हारी सारी चालें नाकाम हो जाती है। तो ये बताओ गुरुवर, वो अर्जुन तुम्हारा कौन है? दुशासन, अर्जुन हमारा शिष्य है। अर्जुन तुम्हारा शिष्य है? अर्जुन के सन्मुख नतमस्तक हो रहे हो? अर्जुन ने धनुष की विद्या तुमसे सीखी है, फिर क्यों नतमस्तक हो रहे? जो तुम्हारी चालें नाकाम जा रही। दुशासन, उसे धनुष विद्या तो हमने अवश्य सिखाई है,
किंतु उसने अपनी मेहनत और लगन से अपने तुनेर में अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र और ब्रह्मास्त्र से महान दिव्यास्त्र रखे हुए हैं, जिनके सम्मुख किसी भी महारथी का ठहरना उचित नहीं होगा। गुरुवर, सीधी तरह ये क्यों नहीं कहते हो गुरुवर कि आप अपने जीते जी